नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मीना वर्मा ने विधायक विनय मिश्रा पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर विनय मिश्रा ने जवाब भी दिया है, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मीना वर्मा ने एक वीडियो चैनल में बयान दिया है कि भैया दूज के दिन यानी 15 नवंबर को विनय मिश्रा ने उनका पीछा किया और मंगोलपुरी फ्लाईओवर के पास उनकी के सामने अपनी गाड़ी लगा दी। आप नेत्री का कहना है कि विनय मिश्रा ने उन्हें गालियां दी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और जान से मरवाने की धमकी दी। इन आरोपों पर जवाब देते हुए विनय मिश्रा ने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। 15 नवंबर के दिन वो मंगोलपुरी में किसी की शादी में शरीक होने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि मीना वर्मा से उनकी मुलाकात हुई ही नहीं। उन्होंने बाकायदा अपने स्केड्यूल की डायरी भी दिखाई। देखिए, मुझे बड़ा हास्यप्रद लगता है इस तरह की चीज़ें। जब आप राजनीति करते हैं तो आप पे तमाम तरह के लांछन भी लगते हैं और जब आप जनता का काम करते हैं तो तमाम ऐसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ तक ऐसे कोई केस का मुझे जानकारी नहीं है और उनको मुझे लगता है कि उन्हीं के लोग सीरियस नहीं ले रहे तो आप क्यों सीरियस ले रहे हो? जनता से पूछो, आप जनता सीरियस नहीं, उसके परिवार के लोग सीरियस नहीं ले रहे तो मेरे से सवाल कर क्या फ़ायदा? उनके अपने लोग तो पहले सीरियस ले, उसकी बात पर विश्वास तो करें। इतने दिनों से लोग कह रहे हैं, आप भी मेरे से सवाल कर रहे हैं, पर आज तक मुझे बताइए, अब तो 1 साल हो गया निगम के चुनाव को, तो अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित तौर पे मुझे इस देश की अथॉरिटी बुला के पूछती, बट आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि 15 नवंबर के दिन, भैया दूज के दिन, मंगोलपुरी फ्लाईओवर के पास विनय मिश्रा होकर जो है ये पूरी घटना सामने आई, गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। चैनल के माध्यम से ये कह रही है। जहाँ तक जाति सूचक शब्दों का सवाल है, देखिए मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और न्यू एज पॉलिटिशियन हूँ। हम लोग पुराने ज़माने के नहीं हैं कि हम किसी को जाति वर्ग में बांटते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग और मैं अब खुद जब किसी जाति उस पर विश्वास नहीं करता, मैं समान अधिकारों की बात करता हूँ। और जहाँ भी आप देखेंगे, कभी मैंने किसी का तिरस्कार नहीं किया। 4 साल की अब मेरी चुनावी राजनीति होने जा रही है। आज तक आपने भी देखा होगा, आप भी क्षेत्र में घूमते, आज तक कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मैंने किसी से बदतमीजी की हो। तो उनका सोच है, वो उसी में फंसे हुए हैं, आज तक उनसे बाहर निकल नहीं पाए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? वो तो अपने उसमें चक्र में खुद ही फंसे हुए हैं, खुद ही नहीं निकलना चाहते। सरकारें चाहती है कि ये लोग बाहर निकल के आएँ, ये भी देश की जो मुख्य धारा में जुड़े, लेकिन अभी तक नहीं निकले, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो 15 तारीख की वो बात कर रही है, 15 नवंबर की भैया दूज के दिन, उस दिन आप मुलाकात हुई थी आपकी उनसे? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। 15 तारीख को, अब तो मैं अपने कार्यक्रम देख के बता पाऊँगा कहाँ कहाँ गया था। तो 15 तारीख एक लंबा समय हो गया। डेली सामाजिक लाइफ है, डेली हमें शादी विवाह में और उसमें जाना ही होता है, तो हो सकता है उस दिन कहीं गए हों। मंगोलपुरी के पास, फ्लाईओवर के पास कहीं मुलाकात हुई? रंजीत, एक मैं अपनी एक बार डायरी मंगा लूँ अगर, पर मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। और अब तो दिल्ली सरकार ने हर जगह CCTV लगा दिया है। वो ये भी कहना है कि लोकेशन आपकी मिली है वहाँ पे जहाँ वो गए थे। तो मैंने आपको क्या कहा, भाई कार्यक्रम हो सकता है मैं हूँ साथ में, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं। और ऐसे तो मैं आप पे लांछन लगा दूंगा कि मुझे प्रवीण जी ने कल धमकी दे दी, तो ऐसे थोड़ी चलता है। ये बात शेड्यूल बता दीजिए अपना। हाँ, सही कह रहे हैं। उस दिन मैं एक तो मोहन ब्लॉक में जन्मदिन था और दुर्गा पार्क में हमारे संदीप कनौजिया के बेटे का जन्मदिन। यस, तो हाँ, उस दिन हमारे निसार भाई हैं जगदम्बा विहार के, उनकी बेटी का एंगेजमेंट था सिम्फनी बैंक्वेट पीतमपुरा। तो वहाँ मैं गया हूँगा और वहाँ से वापसी आऊँगा, तो हो सकता है रास्ते में इन्होंने देख लिया हो, तो इन्होंने अपना, इनका खुरापाती दिमाग चल गया होगा। आपको पता ही नहीं चला है कि आगे पीछे ये लोग हैं? नहीं, ऐसा है प्रवीण भाई, अपनी व्यस्तता इतनी रहती है फ़ोन पे आजकल, सोशल मीडिया, और आप भी लंबा लंबा सफ़र करते हो और बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या तो वो ड्राइव कर रहे हो तो एक अलग बात है। मैं ड्राइव कभी करता नहीं, इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे को 100 काम होते हैं, कभी कॉल्स, कभी मैसेजेस। तो सोशल मीडिया और उस पर जब भी आदमी लंबा ट्रैवल करता है तो देखता है, तो मैंने तो देखा भी नहीं इनको मेरे साथ चल रही थी या नहीं चल रही थी। दरअसल मीना वर्मा उर्फ मीनू वर्मा ने लगभग 1 वर्ष पहले इंडिया टाइम 24 न्यूज पर आकर विनय मिश्रा पर टिकट के नाम पर 10 लाख रुपए हड़पने का आरोप भी लगाया था। अब बड़ी बात यह है कि मीना वर्मा बार बार सोशल मीडिया पर विनय मिश्रा पर आरोप तो लगाती है, मिश्रा परिवार पर आरोप तो लगाती है, लेकिन इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाती। 1 साल पहले उन्होंने कहा कि विनय मिश्रा ने टिकट के नाम पर उनसे 10 लाख रुपए लिए,
लेकिन इन आरोपों को साबित करने के लिए इनके पास ना तो कोई वीडियो थी, ना कोई फोटो और ना कोई रिकॉर्डिंग और ना कोई बैंक स्टेटमेंट। अब जब ये दोबारा सामने आई है कि विनय मिश्रा ने इनका पीछा किया, इन्हें जान से मारने की धमकी दी, अपनी गाड़ी इनकी लगा दी, तो अब भी इनके पास इसकी ना तो कोई वीडियो है, ना कोई फोटो और ना ही कोई प्रूफ। हालांकि इनका कहना है कि थाने में इसकी शिकायत दी जा चुकी है और एफआईआर भी कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने इन्हें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी। अब जरा सोचिए, दिल्ली पुलिस शिकायतकर्ता को ही एफआईआर की कॉपी नहीं देगी तो किसे देगी? मीना वर्मा कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता थी, बाद में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। ग्राउंड जीरो पर इन्हें पार्टी के लिए काम करते हुए विनय मिश्रा के साथ देखा गया है, महाबल के साथ देखा गया है और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ देखा गया है। इनके आरोप लगाने का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब सागरपुर से सिमी यादव को पार्षद के लिए टिकट दे दी गई। इसलिए हो सकता है कि ये पूरी नाराजगी टिकट को लेकर हो। अब आपको मीना वर्मा का एक पुराना इंटरव्यू सुनाते हैं, देखिए। मेरे को लगा लो 22-25 साल मेरे को इनके साथ काम करते हो गए थे और यही बात जब ये विधायक जी जब 2020 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, जब मिश्रा जी ने और विधायक जी ने, विनय मिश्रा ने मुझे ये कहा कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए और हम आपके साथ हैं, और उन्होंने मुझे टिकट का भी ये कहा था कि जो आपका 2017 में कांग्रेस से मुझे जब टिकट मिल रही थी, इन्हीं मिश्रा जी ने, महाबल मिश्रा जी ने ही मेरा 2017 में टिकट काट के इसी सिमी यादव को दे दी थी है। और वही बात को, ये अपनी गलती को दोहराते हुए, गलती को मानते हुए इन्होंने ये कहा कि अब की बार ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप विनय के साथ दीजिए, विनय को जितवाइए और है ना आपको आगे टिकट, हम आपकी यहाँ की महिला होगी या एससी महिला होगी, हम आपको टिकट देंगे। ये बात करके तय करके मेरे को आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन करवाई और आम आदमी पार्टी में इन्होंने मुझे द्वारका विधानसभा के SC विंग की पोस्ट भी दिलवाई। उसके बावजूद ये पोस्ट दिलवाई, उसके बाद मैं इनके साथ काम करती रही, जो मेरे को ने पोस्ट दी अपने क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का काम करती रही। उसी दौरान है ना 2000 जिन्होंने जब हमारी मैरिज की बात हुई तो एक दफ़े अपने अचानक ही कहने लगे कि मीनू जी आपने ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है और काम भी कर रहे हो और आपकी बार आपको हमें चुनाव लड़वाना है। तो मेरे साथ ने दिनेश शर्मा जी थे, वो भी काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर जेंट्स होती है तो इनको लड़वाएंगे और लेडीज़ होती है तो हम आपको लड़वाएंगे, चाहे महिला सीट हो चाहे महिला SC हो, आपको लड़वाएंगे। इसी दौरान है ना उन्होंने कहा कि फिर ये बात हुई कि मीनू जी पैसा लगता है। तो मैंने कहा विधायक जी कितना पैसा लगता है? कह रहा पार्टी के फंड तो वैसे 40-40, 50-50 लाख देते हैं लोग, लेकिन आप 10 लाख रुपए दे दीजिए। उस दौरान मैंने बोला कि विधायक जी मेरे पास इतने पैसे 10 लाख तो इकट्ठे आएंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पुरानी हो, हमारे लिए काम किया है, हमारे पिताजी के टाइम से काम किया है, तो आप एक काम कीजिए, चाहे हमें आप पैसे किस्त बना के दे दीजिए। तो हमने 3-4 किस्तों में इनको पैसे दिए। तो हमने 21 अगस्त से लेके 27 जनवरी तक हमने इनको पूरे पैसे दिए। उसी दौरान है ना 25 जनवरी को ही है ना पिछली बार जो रूटीन आ गया था कि मंगलापुरी SC सीट हुई है, तो उसी दौरान जब हमने पैसे तो हम दे ही चुके थे कि भाई इन्होंने कहा था विधानसभा में तुम्हें लड़वाना है हमें, चाहे आपकी महिला हो। तो फिर मैं बात है, फिर विधायक जी से मैंने बात करी कि विधायक जी वहाँ पे है ना SC सीट हो गई है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, आपका तो आ चुका है, आप वहाँ पे प्रचार कीजिए, काम कीजिए। उन्होंने ये भी कहा मुझे कि आप काम कीजिए, प्रचार कीजिए, आपका अगर तीसरे चौथे पे भी नाम होगा सर्वे में तो मेरी इतनी गारंटी, मैं आपका पहले नंबर पर नाम ले आऊँगा। विनय मिश्रा जी ने मुझे ये बात कही। उसके दौरान बीच में आपको भी पता है सोलंकी भाई कि ना चुनाव रद्द हो गए। चुनाव रद्द होने के बाद फिर मैं विनय मिश्रा जी के पास गई कि मतलब विधायक जी मुझे है ना चुनाव रद्द हो गए हैं और है ना लोग कह रहे हैं कि 24 में होंगे, कोई कह रहा होएगा ही नहीं, तो आप मेरे पैसे दे दीजिए वापस, जो मैंने कुछ कर्जा भी करा है, इधर उधर से कर्जा करके हमने पैसे दिए हैं, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं मीनू जी, चुनाव होने हैं, 6 महीने के अंदर अंदर होने हैं और 100% चुनाव होंगे, और अगर आपकी सीट चाहे SC महिला हो चाहे लेडीज़ हो तो है ना वो भी है ना महिला सीट पे आपकी बनेगी, 100% आपकी सीट है। फिर इस दौरान है ना यहाँ पे महिला सीट हो गई, तो महिला सीट हो गई। फिर मैंने विधायक जी से बात करी, विधायक ने यही कहा कि तुम तैयारी करो। हम यहाँ पे तैयारी करते, पोस्टर होर्डिंग वगैरह में अपना खर्चा करते रहे। फिर 12 तारीख तक जो लिस्ट आनी थी रात को 10:30 बजे तक, ये यही कहते रहे कि लिस्ट में आपका नाम आना है, आपका नाम आ रहा है। इनके घर पे मैं रोज़ जा के आती थी, लेकिन जब रात को 10:30 बजे जब नाम दूसरा निकला तो एकदम से मुझे इतना वो लगा कि भाई एकदम से कि भाई ये क्या, यादव का नाम आ गया। हाँ सिमी यादव का नाम आ गया।
तो मुझे एकदम से टेंशन सी होने लगी और मेरे घर में तो इस तरीके से हो गया था कि जैसे कोई एक मातम सा इस तरीके से हो गया था, कई दिन तक तो खाना नहीं खाया गया। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मीना वर्मा के ये तमाम आरोप झूठे हैं या मनगढ़ंत हैं, ये आरोप सच्चे भी हो सकते हैं। सच और झूठ का फैसला कानून करेगा, जांच के बाद सच और झूठ साबित होगा। लेकिन कोई भी आरोप साबित करने के लिए कानून सबूत मांगता है, इसलिए मीना वर्मा को सबूतों के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और सामने आना चाहिए, ताकि अगली बार हम आपको अगली खबर और भी ज्यादा निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ दिखा सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।